आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो इस प्रश्न के अंदर हमें एक अध्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर हम इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश में बोला गया है, जिंदगी में धूप छाव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयां चुनौतियां आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये हमें सुदृढ़ बनाने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुसुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती है और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती है। सुधी जन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाइयों से उभरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझने तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे और व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे कि जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक दूसरे को कोई भी मित्रता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है, उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती है और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती है। इस बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरों के प्रति अपनी पवित्र यह शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्ति की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इस गद्यांश से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, जो शिकायतें ही करते रहते, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं और जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, गद्यांश में हमें अभिशाप के बारे में कहां पर बताया गया है। तो देखिए, गद्यांश में अभिशाप के बारे में हमें यहां पर बताया गया है। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बोला है, जो इन अप्रिय और अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। तो इसमें साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि जो व्यक्ति अप्रिय तथा अप्रत्याशित और अप्रिय का मतलब होता है जो घटनाएं हमारी तुरंत सडनली होती है, उनसे जूझने के लिए तैयार ना रहना हमारे लिए अभिशाप का कारण बन जाता है। तो यहां पर ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो पहले ऑप्शन में हमसे बोला गया है जो शिकायतें ही करते रहते, तो शिकायतों के बारे में नहीं कहा, अभिशाप के बारे में। पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरे में बोला है जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, बिल्कुल अप्रिय और अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में कहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।